हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इसके अलावा मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, और कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी फिलहाल मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे बॉटम में होगा। और दूसरी चीज़, रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो आपके लिए रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि इन्हें आपके ऊपर एक तो शक हो रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपसे हो सकता है फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ फिर से एक बारी शायद हो सकता है ये अपनी डिमांड रख सकते हैं कि आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, या एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। मैं नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली सभी का ये होगा कि वो एक इंटीमेसी चाहते हैं, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे डिमांड चाहते हैं कि क्या आप फिजिकली उनके लिए इंटीमेट होगे, या अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप उनको ऐसा भी लग रहा है। दूसरी चीज़, वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने इन ऑप्शन में से किसी के साथ फिजिकल हुए हो, या इस तरीके की बातें भी वो पूछ सकते हैं। क्लैरिटी मांगना चाहते हैं किसके साथ क्या रेजोनेट करेगा। आप अपने इस वक्त इनके मन में बहुत गुस्सा है, एंगर है, और बेचैनी है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है इनको, बहुत ज़्यादा इस बहुत सारी चीज़ें। फिजिकल अट्रैक्शन इनको भी है आपसे, तो ये आपसे डिमांड कर सकते हैं कि क्या आप इनके साथ फिजिकली इंटीमेट होगे। दूसरी चीज़ इनका ये है कि आपको इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको अपनी एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो किसी और के साथ, मतलब आप हो सकता है इंटीमेट हो रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये क्लैरिटी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है इनके अलावा, इस बात को लेकर के बेसिकली शक कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, अच्छा है बुरा है कुछ भी, इन्होंने सब कुछ अपने माइंड में भर के रखा हुआ है, और ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। लव नहीं है, प्यार जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ कुछ भी। कमिटमेंट को लेकर के आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं बात में आप लोगों की शायद लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। कमिटमेंट, या तो आपके पर्सन अब आपसे चाहते हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आपका मूड उन्हें नहीं समझ आ रहा कि आप उनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं, या वाइस वर्सा कि आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो बट वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो है वो इसी तरीके की हमें ज़्यादा दिखाई देती है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि तुम अपने
ऑप्शंस ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। इनको लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। 2 कार्ड कैसे आ जाते हैं, चलो मैं इसको हटा देती हूँ अभी। ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको डाउट लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये आप पे शक कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इनके लिए पूरी तरीके से लॉयल और ट्रस्टवर्दी नहीं हो, ठीक है। आप इनको धोखा दे रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। इनको आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही। सेकेंड चीज़, ये खुद भी फ्लर्टी हैं थोड़े से, बट क्योंकि रीडिंग हम आपके लिए उसमें देख रहे हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि ये आपको ही ऐसे देख रहे हैं कि आप ही अपनी ज़िंदगी में जो हो अपने लिए ऑप्शंस रख रहे हो, ठीक है। आप फ्लर्ट कर रहे हो। इस बात को लेकर के ये कन्फ्यूज़ है कि इन्हें क्या करना चाहिए। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें अकेला छोड़ा हुआ है और आप इनको केयर नहीं कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है इनकी नहीं, ठीक है। इन्हें अगर ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और बेटर ऑप्शन हो सकता है, अगर ये कहीं पे लो फील कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है, जहाँ से आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। इनको बेसिकली आप पे शक हो रहा है और ये क्लैरिटी आपसे चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई करिए दो डिवाइन, क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, वही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। इन आपका प्यार और आपका लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। बेसिकली ये एनर्जी आपके पर्सन की है। इस वक्त आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी रही हो, बहरहाल अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार खत्म हो गया है। आप इनको हार्ट ब्रेक दे रहे हो। आपने जो कुछ भी इनके साथ किया है, कभी भी इनको थर्ड पार्टी में डाला, इन्होंने कहीं आपको पकड़ा है, तो ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, कुछ बोलने में कुछ बोल दिया, ये सब कुछ अपने मन में भर के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये आपको जाने में, मैंने जैसे पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा ये हर्ट भी हैं, अच्छा बुरा सब कुछ सोच रहे हैं। ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, लेकिन फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि आपके साथ प्यार वाली वाइब्रेशन आप लोगों की ख़त्म है। प्यार जैसा यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर कुछ है तो एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बाकी इसके अलावा प्यार को रिवाइव ज़रूर करना चाहते हैं, बट फिलहाल तो प्यार जैसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा। ऊपर से इनको आप पे डाउट है कि अब आप इन्हें प्यार करते ही नहीं हो। आपका प्यार इन्होंने खो दिया है ऐसा लग रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 5 ऑफ कप्स को 5 ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है खो दिया है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में नहीं, अभी ये अपनी ज़िंदगी से यहाँ से क्लैरिटी चाहते हैं। ये आपसे चाहते हैं कि क्या होगा इस रिश्ते का, ठीक है। ये इंटेंशन से सारे आगे बढ़ना चाहती हैं। अगर आप लोगों के बीच में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी लेकर के आए थे, इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से प्यार खत्म हुआ है, तो आपके पर्सन यहाँ से आपसे ये चाहते हैं कि हम इन सब बातों को ख़त्म करते हैं, मिल के बात कर लेते हैं, चीज़ों को फिर से शॉर्ट आउट कर लेते हैं और वापस से अपनी ज़िंदगी में एक नई पैशनेट न्यू बिगिनिंग करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से दूर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। और एक स्टेबल ऑफर आपको करना चाहते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि तुमको करना है कि नहीं, तुम अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। ये सारे जो भी इनके सवाल इनके मन में चल रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए इनके मन में जो शक है, उन सब चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं। बाकी बात भी करना चाहते हैं कि क्या हम लोग वापस फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इनको इरादा है आपको एक स्टेबल कप ऑफर करने का, लेकिन ये तभी करेंगे जब आप लोगों के बीच में एक प्यार वाली लव वाली बॉन्डिंग्स फिर से स्टार्ट होगी। तो ये एनर्जी, ये क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। बर्डन इस बात का, इनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम दिखाई दे रही हैं अभी। यहाँ पर मुझे इनकी ज़िंदगी में यही सबसे बड़ा इशू है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, ठीक है। अब आपका प्यार म्यूचुअल नहीं रहा है। ये आपको अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, बट आप लोगों के बीच में प्यार खत्म हो गया है इस वक्त। यही चीज़ इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और ये उसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया और अभी अपनी ज़िंदगी घर बसाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये अपनी चीज़ों को जानना चाहते हैं, खुद की भी गलतियाँ जानना चाहते हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई। आप गलत हो, खुद गलत हैं, या कोई और गलत था, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी गलत थी। ये सब चीज़ों पे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इरादा घर बसाने का है, ठीक है। एक स्टेबल ऑफर ये आपके साथ भी कर सकते हैं, किसी और के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है, बट ये इस साइकिल को कंप्लीट ज़रूर करना चाहते हैं, बिकॉज या तो ये चाहते हैं कि हम, इनका इरादा यही है कि आपके साथ ही इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, बट क्लियर बातचीत हो जाए आप लोगों के बीच में कि हम पुरानी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। मुझसे जो गलती हुई, तुमसे जो गलती हुई, हम एक दूसरे की भूल जाते हैं। वापस से हम अपनी ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तुम भी मेरे लिए लॉयल रहो, हम भी तुम्हारे लिए लॉयल रहेंगे वाली बात ऐसा कह नहीं रहे, बट क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ अपने लिए ऑप्शन मत ढूंढो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
थक गया हूँ तुम्हें मनाते मनाते। यस, इन्होंने आपको बहुत बार शायद अफोर्ड किए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने वो किया है, बट अब इनको बहुत बेचैनी हो रही है कि आप मान नहीं रहे हो, बिकॉज ये इनका दिल टूट रहा है क्योंकि आप बहुत स्टबर्न हो गए हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप इनको वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, कतई भी आपको इनसे अट्रैक्शन नहीं, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपसे हो रहा है, लेकिन आप इनकी तरफ कुछ किसी तरीके को, तो ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या अब हमारा सही रिश्ता हो भी सकता है, क्योंकि अभी ये फेडअप हो रहे हैं उस चीज़ से, इन्हें बहुत चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है कि शुरुआत हो क्यों नहीं पा रही। इन्हें आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है। ये हो सकता है बार बार आपसे रोमांटिक बातें करने की कोशिश करते हैं, आपको फिर से मनाने की कोशिश करते हैं, बट प्यार जैसा आप लोगों के बीच में कुछ है ही नहीं। क्या जो कनेक्शन मैं फील करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? यस, ये यही क्लैरिटी जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।